हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम पहली इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दे रखा है। हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 माइनस 3y। अब ये जो है हमारे पास वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में अगर हम इसको रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x की जगह हमें रखना है 6 माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पर 2x था तो ब्रैकेट में रखा हमने 6 माइनस 3y। अगला जो है माइनस का 3y सेम रहेगा, इज इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को 6 से करा तो कितना हो गया 12, माइनस 2 3 6, 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या बचा, 12 माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस 6 माइनस 3 9, y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 9y तो सेम रहा, 12 को वहां ले जाएंगे माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 9y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये जो y की वैल्यू 0 आई है, पहले में या दूसरे में किसी में पुट कर दीजिए। तो अगर मैं पहले में पुट करूं इसको, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो इनका जो सॉल्यूशन आया, x इक्वल टू 6 हो गया और y इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है दो इक्वेशन दे रखी है। पहली हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैं पहली इक्वेशन ले लेता हूं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहां पर मैं x के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालूं, तो x इक्वल टू वाई को हम इधर लाएंगे। ठीक है, साइड लाएंगे तो हमारा 1 प्लस वाई हो गया। तो हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 1 प्लस वाई को पुट कर देना है। तो 2x है यहाँ पर, तो x की जगह हमने 1 प्लस वाई पुट कर दिया, प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यह है हमारे पास 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास था 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये जो 2 है इसको मैं इस साइड लाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 8 माइनस 2। सो 3y हो गया हमारा 6। तो y की वैल्यू होगी 6 अपॉन में 3, कैंसिल किया तो यह है हमारे पास 2। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में किसी में भी हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं फर्स्ट में पुट करूं, तो फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो x हो गया हमारा 1 प्लस 2, x की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो x हो गया हमारे पास 3 और y हो गया हमारे पास 2। ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड मेथड जो हमारे पास है एलिमिनेशन, उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब इसमें क्या होता है, या तो आप x का कॉफिशिएंट या y का कॉफिशिएंट सेम कर लो। यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 होगा। ठीक है, या तो हम x के कॉफिशिएंट को सेम कर लेते हैं या y के कॉफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो देखिए मैं x के करता हूं, तो यहाँ पर 2 है और 1 है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो 2 ही आएगा, मतलब x के कॉफिशिएंट को मुझे 2 बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हमें मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमें देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को 1 से, क्योंकि 2 तो पहले से ही बना है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जो है
1x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। x के साथ जो कोफिशिएंट 1 है इसको 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएंगी वो क्या आ जाएंगी, फर्स्ट वाली तो सेम रहेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जो है इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 1x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2x, फिर प्लस का साइन 2 से करेंगे तो 4y और इक्वल टू 13 को 2 से करा तो 26 हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले में भी x का कोफिशिएंट प्लस है, नीचे वाले में भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे इन सबके साइन चेंज कर देंगे। नीचे वाली जो भी टर्म दे रखी है इन सबके साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो भी माइनस। अब हम क्या करेंगे, x पूरा कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस, -1 और -4। अब जो साइन चेंज करा है सिर्फ वो देखना है, तो -1y है और नीचे -4y है, तो माइनस का 5y हो गया। और यहाँ 1 प्लस का है -26, तो माइनस का 25 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 25 अपॉन में 5, कैंसिल करा तो 5 हो गया, ठीक है। y तो हमारे पास आ गया कितना 5। अब हमें x निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5, सो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 6/2, कैंसिल करके आया 3। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x होगा हमारा 3 और y होगा हमारा 5। ये जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनका सॉल्यूशन हमारा होगा x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब यहां पर जो है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 ये दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ये सेकेंड है। अब इसे भी हमें एलिमिनेशन से करना है, तो आप या तो x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या y का, ठीक है। तो अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर x का तो 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा, मतलब दोनों में मुझे 12 बनाना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे को, और सेकंड वाले को मुझे 4 से करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3 चौक 12x प्लस ये जो 3 है तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 5y से भी होगा, 3 पंजे 15y हो गया, और ये 7 या 21 हो गया, ठीक है। ऐसे नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो 12x माइनस 8y और ये 44। अब नीचे वालों के साइन चेंज, क्योंकि जो x वाले कोफिशिएंट है दोनों प्लस में है, तो नीचे वाले साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और फिर ये भी माइनस, तो ये पहला 12x तो कैंसिल हो गया, 15y प्लस का, और नीचे जो साइन चेंज करा है आपको अभी प्लस का लेना है, ठीक है। तो प्लस का 8, 15 प्लस जो 8 है ये हो जाएगा हमारा कितना 23y, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 21 और माइनस 44, तो ये भी हमारा बचा माइनस का 23 बचा। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -23 अपॉन में 23, कैंसिल करके आया, माइनस की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, y की वैल्यू -1 हो गई। अब हमें x निकालना है, तो फर्स्ट वाली या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दीजिए। अब मैं इसको फर्स्ट में करूंगा तो 4x प्लस 5 इंटू -1 हो गया इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, सो 4x इज इक्वल टू हो गया माइनस, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 12 अपॉन में 4, कैंसिल करा तो 3 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू तो हो गई 3 और y की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो इन मेथड की मदद से हम इन इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।